नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग रीजनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से आपको हेयर ट्रांसप्लांट की वास्तविकता के बारे में बता रहा हूँ। आज आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट बिगड़ जाता है और कई बार कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। तो मैं अपने एक पेशेंट का आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा उद्देश्य आपको हेयर ट्रांसप्लांट की वास्तविकता से अवगत कराना है कि आपको ट्रांसप्लांट कराने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नमस्कार, आपको क्या प्रॉब्लम थी सर? सर पिछले 5-6 सालों से मैं पुलिस विभाग में पदस्थ हूँ और मेरी दिनचर्या पिछले 5-6 सालों से काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि रात में जगना रहता था और खाना भी जो तली गली चीज़ें थी, तो जिस कारण से मेरा हेयर लॉस बहुत हो गया था। काफ़ी मेरे बाल झड़ चुके थे आगे के। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था खुद से ही कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, क्योंकि बाकी दवाइयाँ लेने से कोई ज़्यादा फायदा था नहीं। तो फिर मैं ये सर्च करने में लगा हुआ था। मेरे काफ़ी दोस्तों से पूछता था कि सबसे अच्छा क्लिनिक क्यों, क्योंकि इंसान जब बाल झड़ने के बाद बहुत बार यही सोचता है कि हॉस्पिटैलिटी अच्छी हो, डॉक्टर अच्छे हों और उसका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो। क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है सर कि रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाते हैं, लोग बैठे रहते हैं, फिर उनको 2 साल बाद 3 साल बाद फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो बहुत ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में। तो यही मेरे मन में भी था। तो मैं काफ़ी मैंने भी लोगों की तरह सर्च किया यूट्यूब पे भी। अच्छा। और अपने खुद पर्सनल जाके इंदौर में, बाकी जगह भी, दिल्ली वगैरह में भी देखा। पर वही था कि ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि सर्जरी से इंसान घबराता है। सर्जरी शब्द जिस चीज़ में यूज़ हो जाता है तो इंसान घबराता है कि सर्जरी नहीं करवाना है अभी। और तो इसलिए फिर मैंने मैंने पूरा वो डिग्री वगैरह देखी थी, और फिर मुझे तो इतनी जानकारी थी नहीं डिग्री की, बट मैंने जो लोगों से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि सर्जरी और प्लास्टिक इसमें सर्जन में ये बहुत अच्छी डिग्री है और अच्छा और एक हमारे वहाँ उज्जैन में भी एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने भी बताया था। तो उसके बाद से फिर मैंने सोच लिया था कि जो भी मेरा आगे का सर्जरी का काम है वो यहीं से करवाना है। तो आपको प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम के लिए आपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन की तलाश की और उसके लिए आप कई जगह पर गए, ये बात नोट करने वाली है। दूसरी, कई लोगों से पूछा, कई शहरों में गए, फिर आपको एक नाम मिला, फिर नाम के बेस पे आपने इंक्वायरी करी। नाम में जो डॉक्टर साहब के साथ डिग्री थी उस पे ही आपने विश्वास नहीं किया, उस डिग्री के बारे में भी लोगों से पूछा कि भाई ये डिग्री क्या है। तो ये महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली आपने बताई है कि इनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी, ट्रांसप्लांट इनको कराना था। तो उसके लिए कितने जतन मेहनत करी इन्होंने कि ये सर्जरी मेरी सेफ हो, सही हो, और सर्जन सेलेक्ट किया। सर्जन सेलेक्ट करने के बाद में उनकी इंक्वायरी करी। यही बिंदु हम आपको बताना चाहते हैं। फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ जी। तो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, और आज कितना समय हो गया आपका ट्रांसप्लांट? 7 महीने हो गए सर कंप्लीट। तो हेयर ट्रांसप्लांट के दिन जो आपका ऑपरेशन हुआ, उस रोज आपको कोई तकलीफ हुई, परेशानी हुई? उसके बाद 7 महीने हो गए, 7 महीने में आपको कोई परेशानी हुई? सर जब मैं शुरू में आया था हेयर ट्रांसप्लांट कराने तो थोड़ा सा घबराहट तो थी कि क्या होगा, क्योंकि एनेस्थेसिया ये सब, इससे थोड़ा सा घबराहट थी कि कैसे बेहोश किया जाएगा और कैसे सर्जरी होगी, क्योंकि अकेला आया था मैं और परिवार के लोग भी नहीं थे साथ में। तो ये थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन देखा कि स्टाफ वगैरह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। पल पल भर में हर चीज़ की बारीकी से लोग सभी ने वो केयर की, और उसके बाद पता भी नहीं चलने दिया कि सुबह कब मेरा स्टार्ट हुआ और शाम को कब कंप्लीट हो गया। तो आपका चाय वगैरह कुछ चलता रहा, बातें और जी बिल्कुल, बातें पता भी नहीं चला, बातचीत करते करते मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। और मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि बेहोश करके किया जाएगा या मैं बिल्कुल सुन्न होके ट्रांसप्लांट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे मेरी बातचीत होती रही, मैं तो न्यूज़ भी देखते रहा और उसी में मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। अच्छा। फिर तो उसके बाद में जैसे कि शुरू में तो सबको घबराहट होती, जब शेडिंग पीरियड चलता है तो उस टाइम घबराहट हो रही थी, क्योंकि उस टाइम तो बाल भी जा रहे थे। लेकिन फिर वो जैसा कि आपने बताया था कि 2-3 महीने से 4 महीने के बाद बाल आना स्टार्ट होंगे, तो फिर वो उसके बाद 100% बाल आते हैं। क्योंकि शुरू में ऐसा लगता है कि नहीं आ रहे हैं, बट वो 3 महीने का पीरियड जाने के बाद बहुत इजीली बाल आना, और एक बार बाल आना चालू हो जाते हैं तो फिर तो आते रहते हैं। और अब आपको कैसा लग रहा है? और अभी तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने 7 महीने पहले कुछ सर्जरी कराई थी या कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बहुत से लोगों को ये रहता है माइथ की डैमेज होने की प्रॉब्लम होती है कि डैमेज हो जाएगा ब्रेन। बहुत सारे लोग इसी जी हाँ, तो वो उनको
मतलब लोगों की नज़रों में ये है अभी भी सवाल, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं 7 महीने हो चुके हैं ट्रांसप्लांट करा के, पर अभी भी मैं स्वस्थ हूँ और सब चीज़ें सही हैं सर। आपने सुना कि सर का एक्सपीरियंस, सर ने कैसे सर्च किया, हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कंफर्टेबल थे, आपसे जो चार्जेस बताए गए थे वही चार्ज किए गए? जी कुछ सर। एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं? कुछ भी नहीं सर, एक्स्ट्रा चार्जेस जो ग्राफ्ट बताए थे वो बीच बीच में मतलब ग्राफ्ट भी बताया कि इतने ग्राफ्ट लगा दिए, इतने बचे हैं, और मतलब जो चार्जेस बताए थे वही चार्जेस पे हो गए। तो आपको ऐसा लगा आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं? नहीं सर, कोई चीटिंग नहीं है सर। आपके साथ जो एक्सप्लेन किया था कि डॉक्टर क्या करेंगे, असिस्टेंट क्या करेंगे, वही हुआ? जी सर। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ? तो जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और सर्जन के लिए ढूंढ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज दोगे आपकी तरफ से? मेरा तो यही मैसेज है कि मैंने तो बहुत सी जगह देखा है, शायद लोग मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देख पाते हैं, क्योंकि मतलब मैंने तो इतने लोगों से पूछा था। उसके बाद हमारे यहाँ के सभी लोगों ने सर का सजेस्ट किया था कि सर का मतलब पहले भी यहाँ से बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा के, और बहुत समय जब से ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ है, जब से सर के यहाँ ट्रांसप्लांट हो रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ से करा के गए। तो मैंने खुद अपने मतलब अपने स्तर पे भी जानकारी इकट्ठा की थी। उसके बाद फ्रेंड वगैरह जो थे जिनका हेयर लॉस काफ़ी हो रहा था, उन्होंने भी बताया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ का सिलेक्शन किया था। तो आपको मतलब सर्जन का सिलेक्शन अच्छे से करें, सोच समझ के करें, और डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर वो मैंने देखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट के संबंध में लोग बहुत सी माइथ चलती पब्लिक के बीच कि ये हो जाएगा, डैमेज हो जाएंगे, ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाएगी, और मतलब बहुत डर रहता है लोगों के बीच की। क्योंकि ये डरने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमने बीच में न्यूज़ें भी देखी बहुत सी कि जिसमें लोग डेथ हो गई है, तो उससे क्या एक डर मेरे मन में भी था। सही है। क्योंकि मैं भी मतलब 2-3 बहन भाई हैं, तो एक डर भी रहता है कि कुछ ये सब चीज़ों में डैमेज नहीं हो जाए इंसान, या कुछ पब्लिक मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना आ जाए बाल के चक्कर में। तो ये एक सबसे मन में मेरे भी था, और बहुत से लोगों के बीच में रहता है ये सवाल। पर यह है कि मतलब इतनी फिनिशिंग से मेरा काम हुआ, वो इतनी सफाई से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो खुद अब जो भी मेरे फ्रेंड वगैरह हैं उनको मैं खुद पर्सनल उस पर सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ इंदौर से आप मतलब कराइए, रिजुविनेट सेंटर से, और उन्हें मैं पर्सनल मतलब मैं बताता हूँ, और वो खुद भी मुझसे पूछते रहते हैं फ़ोन पे रिव्यू। तो थैंक यू। ये जानकारी हमने आपको किसी भी प्रकार से रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट पे आने के लिए हमने नहीं दी, हमने आपको एक अवेयरनेस के दौरान दे रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर है, डरिए मत। लेकिन आपको उसके लिए एक सर्जन का चुनाव करना है जो क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, और जहां आप जा रहे हैं वो सेफ हो, और मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड उसकी डिग्रियां हो, और वो सेंटर लोकल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड हो, और एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो करता हो। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।